पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस तरफ कुछ आ रही है। वहाँ से एम्प्रेस निकल कर आती है और कहती है मास्टर। वो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानर तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है मास्टर आपने अपने वादे को नहीं निभाया है। आपने कहा था एवेंट बुक को लेने के बाद आप वापस आ जाएंगे, लेकिन आपने अपने वादे पर कैसे मुकर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा नहीं है। वो भी कहती है मास्टर आपने मुझे एक लेटर भी नहीं लिखा। ऐसा हो सकता है आपकी नज़र में मैं इस लायक नहीं हूँ आप मुझे एक लेटर भी लिख सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दैट्स राइट, तुम इस लायक नहीं हो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकूँ। इतना कहते ही उसे बीच में से पाट देता है। वो एनर्जी बन के वो वहाँ से उठ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एज एक्सपेक्टेड इट वाज ए टेम्परेस। फिर हमें टेम्परेस के बारे में बताया जाता है ये चांगयान कॉन्टिनेंट का एक मिडल स्पिरिट्स होते हैं। ये कल्टिवेटर्स को इमोशंस को खाते हैं और करीबी लोगों का इल्यूजन्स दिखाते हैं उनके माइंड में घुसकर उनकी सारी एनर्जी को चूसने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये लड़की इसी कारण से बेहोश हो गई होगी, लेकिन नाइट टाइम इनके लिए बेस्ट है, लेकिन इन्होंने अपने आप को दिन में ही शो कर दिया और इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इन्होंने मुझे अभी-अभी टच किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान कियोकियो की तरफ जाता है। उसकी तरफ एनर्जी की आग बढ़ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें दूर भगाता है और मन में सोचता है कुछ गलत है। मैंने अभी इन्हें ब्लॉक करने के लिए सील को लगाया है, लेकिन उसे उससे और तकलीफ हो रहा है। और हमें कियोकियो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो गाना गा रही होती है और पीछे मुड़ के कहती है बिग ब्रदर बिग सिस्टर आपको कैंडे चाहिए क्या। फिर हमें उनका सीन दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पर मर गए होते हैं और क्या क्या कहती है इसका कोई यूज़ नहीं है। आफ्टर ऑल मैं हमेशा अकेले रही हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है मेरा केयर कर सके। सभी लोग चाहते हैं मैं मर जाऊँ, हमेशा मुझे एंड करने के लिए आते हैं। मैं भी फाइट बैक करती हूँ अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा हर दिन होता रहता है, पता नहीं ये सब किस दिन खत्म होगा। वो बाहर आती है, वहीं पर एक लड़की बैठकर वाइन पी रही होती है। वो क्यों क्यों को देखकर वो कहती है यहाँ पर आओ माय डियर डिसेबल। क्यों क्यों मन में सोचती है डैम इट, मैंने एक को मारना भूल गई हूँ। और उससे कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। वो लड़की खड़े होते हुए कहती है वहीं पर खड़ी हो जाओ, हिलो मत, मुझे डिटेल में बताने दो अपने बारे में। मैं ग्रेट फॉर्चून टेलर हूँ शिवांजी सेठ से। आधे महीने पहले एवेंस ने मुझे मैसेज सेंड किया 100 माइल्स वेस्ट की तरफ ट्रैवल करने पर मैं अपनी किस्मत के डिसिपल से मिल सकती हूँ। वो तुम हो। क्या क्या कहती है तो ऐसी बात है तो मुझे मुझे अलो कीजिए आपको मास्टर बुलाने के लिए। क्या तुम मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा लाइफ। इतना कहते ही उसके पेट में चाकू घोंप देती है और दांत पीसते हुए कहती है मास्टर बकवास, मैं तुम जैसे कई लोगों से मिल चुकी हूँ, वो सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहते हैं। एलिक्सर दुकान पे ले जाकर मेरा दिल से एलिक्सर को रिफाइन करते हैं और सिर्फ इसलिए मेरे पास क्योंकि इन बॉडी है। जैसे ये बात कल्टिवेटर्स को पता चली इससे वो इमोर्टल भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई न्याय नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ऐसे बोल के वो रोते हुए अपने चाकू निकाल लेती है और औरत नीचे पड़ी होती है। किया क्या कहती है तुम लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। तभी उसके मुंह से खून निकलने लगती है। वो गिरते हुए सोचती है मेरी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और मेरा इनर डान मुझे ही स्वॉलो कर रही है। मैं अब मरने वाली हूँ, अब मेरी लाइफ एंड पर आ चुकी है। इस लाइफ में मेरा कोई फैमिली नहीं और फ्रेंड्स कोई नहीं है। इवन मुझे कैंडी तक का टेस्ट भी पता नहीं है। ऐसे ही मेरा लाइफ खत्म होने वाली है। एवेंस, मैंने कई एविल लोगों को मार चुकी हूँ, वो सच है, लेकिन मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर नेक्स्ट लाइफ होगी तो मुझे एक नॉर्मल सा लाइफ दो। तभी कियाव की कंधे पर कोई हाथ रखता है और उससे कहता है नेक्स्ट लाइफ के लिए क्यों वेट करना है, तुम इस लाइफ में भी वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। ये वही लड़की होती है। मैं तुम्हारे शरीर पर एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, इसीलिए तुम हिलो मत। वो सुनकर किया किया जोर से रोने लगती है। लड़की भी कहती है क्यों रो रहे हो। किया किया रोते हुए कहती है क्या मैं और भी जिंदा रह सकती हूँ। वो लड़की भी कहती है ऑफ कोर्स तुम जिंदा भी रहोगी और अच्छे से जिंदगी अब से मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वो दोनों अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक दिन उसकी मास्टर को चैन से दीवान पर बांध लिया होता है। किया भी रोते हुए कहती है मास्टर अब डरिए मत, अब मेरी बारी है आपको बचाने के लिए। मुझे सिर्फ जिसके पास वो आंगबाड़ी है उसे ढूंढकर उसके साथ डुएट कल्टीवेट करना है। फिर आपको मैं लॉन्गविटिटी रिटर्न करूंगी, जितना आप लॉस किए थे उतना।